वायरल हिंदी टीवी प्रेजेंट्स बैड सिस्टर। बैड सिस्टर जो कि एक हॉलीवुड मूवी है और यह 2015 में आई थी। इस फिल्म में जेसन नाम का एक लड़का है जिसे गाना गाने का बहुत शौक है और अक्सर वो अपनी फीलिंग को अपने गानों के जरिए लोगों तक शेयर करता है। जेसन सोचता है कि उसकी किसी को परवाह नहीं है, जिस कारण उसका ध्यान म्यूजिक की ओर ज़्यादा होता है और अक्सर वो अकेले में बैठकर कुछ ना कुछ गाते रहता है। और फिर जब कभी मौका मिले तो वह अपनी फीलिंग को गाने के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जेसन को म्यूज़िक का बहुत शौक है, लेकिन वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जिस कारण उसके पिता उसे एक नकारा किस्म का लड़का समझते हैं। और यही नहीं, उसके पिता उसकी बहन से बार बार जेसन का कंपैरिजन करते रहते हैं। अब जेसन और उसकी बहन जोई का स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और अब वह दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं। जेसन और जोई उस स्कूल में पढ़ते हैं जो शहर का सबसे टॉप कन्वेंट स्कूल होता है। जिस दिन जेसन और जोई स्कूल में आते हैं, ठीक उसी दिन सिस्टर सोफी का भी दूसरे स्कूल से उस स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। सिस्टर सोफी जो कि एक बहुत खूबसूरत लेडी होती है और बाकी सिस्टर्स के कंपेयर में यंग भी होती है। सिस्टर सोफी का व्यवहार बाकी सिस्टर से थोड़ा अजीब सा होता है। अपने स्कूल के पहले ही दिन वह कुछ ऐसी हरकत करती है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। अपने स्कूल के पहले ही दिन मॉर्निंग प्रेयर किए बिना ही क्लास शुरू करने लग जाती है। उनका ऐसा करना जोई को पसंद नहीं आता और वह सिस्टर सोफी से मॉर्निंग प्रेयर कराने को कहती है, लेकिन जोई के ऐसा कहते ही सिस्टर सोफी पूरी प्रेयर जोई से करने को कहती है। और यही नहीं, जब क्लास में जेसन अपने एक दोस्त सेरा से बात कर रहा होता है, तब सिस्टर सोफी सेरा को जेसन के बगल में से उठाकर दूसरी बेंच पे बैठा देती है। सिस्टर सोफी जेसन को अकेले में बुलाकर कहती है कि क्या सेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब जेसन जवाब देता है, नहीं, वह सिर्फ मेरी एक दोस्त है। जेसन के मुंह से यह सुनते ही सोफी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अगले ही दिन वह जेसन और सेरा को किस करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुस्से में अपने गले के लटके क्रॉस को जोर से दबाने की कोशिश करती है, जिससे उसके हाथ से खून निकल जाता है। फिर वह सेरा को जेसन से दूर रहने को कहती है। फिर उसके बाद सोफी जेसन के पास जाकर यह बोलती है कि उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कहा कि सेरा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद सोफी जेसन को इसकी सज़ा देने के लिए स्कूल के पास अपने रूम में बुलाती है। सोफी अब जेसन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, इसीलिए वह यह सब कर रही होती है। सोफी के रूम में पहुंचकर जेसन देखता है कि सोफी ने कपड़े नहीं पहने हैं। यह सब देखकर जेसन वापस चला जाता है, पर सोफी को यह बात पता होती है और वह मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर जेसन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे सपने में भी सोफी ही नज़र आने लगती है। अगले दिन जेसन और सेरा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी सोफी आती है और उन्हें बात करते हुए देख लेती है, जिसके बाद सोफी बहुत गुस्से में आ जाती है। कुछ देर बाद सोफी स्कूल की प्रिंसिपल से कुछ दिनों की छुट्टी मांग लेती है। सोफी प्रिंसिपल से कहती है कि उसकी आंट बहुत ज़्यादा बीमार है, इसीलिए उसे कुछ दिनों के लिए अपनी आंट के पास जाना होगा। उसके बाद सोफी रात को जेसन के घर के बाहर चली जाती है, जहां जेसन गाना गा रहा होता है। अपनी धुन में मदहोश सोफी घंटों तक जेसन के गाने को बाहर बैठकर सुनती रहती है। वहां घंटों बैठने के बाद सोफी को सेरा का ख्याल आता है और वह अब सेरा को अपने रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाती है, जिससे वह जेसन की और करीब आ सके। सोफी एक चाल चलती है और स्कूल में सेरा की बुक के अंदर गांजा रख देती है, जिसके बाद वह प्रिंसिपल से कहकर सेरा को सस्पेंड करा देती है। इसके बाद भी सोफी यही नहीं रुकती और अब वह जेसन के कमरे में शराब रख देती है, जिस कारण जेसन भी पकड़ा जाता है। फादर मेसी और सिस्टर एबेका जब जेसन को सस्पेंड करने वाले ही होते हैं, तब सोफी एक चाल चलती है और जेसन को सस्पेंड होने से बचा लेती है। इसके पीछे सोफी के इरादे जेसन को पाने के होते हैं, इसी कारण वह इस तरह के घिनौने काम पर उतर आई है। सोफी एक साइको टाइप की लड़की होती है, लेकिन सोफी की सच्चाई सिर्फ यही नहीं है। सोफी एक बहुत अमीर लड़की होती है जिसका असली नाम लौरा है। उसने एक बार इंटरनेट पर जेसन का एक वीडियो देखा जिसमें वह बहुत अच्छा गा रहा था। बस यही सब देखकर सोफी जेसन की दीवानी होती है और उसे पाने के लिए जेसन के स्कूल तक पहुंच जाती है।
लोरा जेसन के करीब पहुंचने से पहले असली सिस्टर सोफी को मार देती है और उनके बदले खुद सिस्टर सोफी बनकर उस स्कूल में आ जाती है जिसमें जेसन पढ़ रहा होता है। लोरा जेसन को कुछ इस तरह कंट्रोल कर लेती है। जब सभी बच्चे वीकेंड के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं तब ऐसे में लोरा जेसन को वहीं रोक लेती है, लेकिन जेसन की बहन जोई को लोरा की हरकतों को लगातार नोटिस कर रही होती है और अब तो जोई को भी लोरा की हरकतों पर शक होने लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोरा जेसन की बहन जोई को भी अपने रास्ते से हटाने की तैयारी में लग जाती है। लोरा जेसन पर कुछ इस तरह कंट्रोल कर लेती है कि एक बार जेसन भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और लोरा के साथ सेक्स करने लगता है, पर जेसन इस बात से अनजान रहता है कि लोरा उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। स्कूल खोलने के बाद लोरा सबसे पहले जोई को अपने रास्ते से हटाने की तैयारी में लग जाती है और स्कूल टेस्ट में जोई को जानबूझकर बेहद ही कम मार्क्स देती है। फिर उसके बाद जोई को अकेले में बुलाकर लोरा उससे कहती है कि वह चाहती है कि वह दोबारा से टेस्ट दे और इस टेस्ट को पास करे। उसके लिए लोरा जोई को स्कूल खत्म होने के बाद दोबारा क्लास में आने को कहती है, लेकिन जोई के दोबारा क्लास में आने से पहले लोरा क्वेश्चन के आंसर पेपर को सबसे ऊपर रख देती है जिससे कि उसे मौका मिल जाए जोई को सस्पेंड करने का। लेकिन हर बार की तरह इस बार लोरा अपने इस प्लान में कामयाब नहीं होती। जोई पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है और यह बात सिस्टर रेबेका को भी पता होती है और इसी कारण वह छोटी गलती के कारण जोई को सस्पेंड नहीं करती। लोरा के ऐसे बर्ताव से अब जोई बहुत कुछ समझ जाती है और वह सुनसान अकेले में लोरा के बारे में सिस्टर रेबेका से कहती है कि लोरा कुछ ठीक नहीं लगती, उसका व्यवहार थोड़ा अजीब है और उन्हें तो मॉर्निंग प्रेयर तक नहीं आती। जोई की बात सुनकर सिस्टर रेबेका को लगता है कि जोई अभी गुस्से में यह सब बोल रही है, जिस कारण सिस्टर रेबेका जोई की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और जोई की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों में दूसरे स्कूल के विंसो उनके स्कूल में घूमने के लिए आते हैं और हैरानी की बात तो यह होती है कि उन्हें असली सिस्टर सोफी के बारे में पता होता है, यानी कि वह उसे जानते हैं। लेकिन इस बात की खबर लोरा को पहले ही पता चल जाती है और वह विंसो के आने से पहले ही सिस्टर रेबेका से अपनी आंट की तबीयत खराब का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जेसन स्कूल से सस्पेंड होकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस कारण उसकी अपने पिता के साथ बहस हो जाती है और बहस का कारण होता है जेसन का म्यूजियम के प्रति ज़्यादा लगाव। जेसन अपने पिता से कहता है कि वह स्कूल छोड़कर म्यूजिक सीखना चाहता है, पर उसके पिता मना करते हैं, जिस कारण उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इन सब से परेशान होकर एक दिन जेसन सेरा के घर पार्टी में चला जाता है। जेसन पार्टी में सेरा के करीब आने लगता है, लेकिन जैसे ही वह उसे किस करने की कोशिश करता है वैसे ही उसको लोरा का ख्याल आ जाता है और वह तुरंत वहाँ से नशे की हालत में वापस आ जाता है। जेसन बहुत नशे में होता है, इसीलिए अंडर एज होने के कारण पुलिस जेसन को पकड़ लेती है, लेकिन तभी लोरा वहाँ आ जाती है और जेसन को पुलिस से बचा लेती है। उसके बाद लोरा जेसन को अपने साथ एक होटल में ले जाती है। उसके बाद जैसे लोरा से कहा जाता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। जेसन उससे यह पूछता है, तब लोरा बताती है कि वह उसका पीछा काफ़ी लंबे समय से कर रही है। लोरा ने यह भी बता दिया कि जब से उसने जेसन का गाना सुना है तब से वह जेसन की दीवानी हो चुकी है और वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यह सब कहते ही लोरा का व्यवहार जेसन के प्रति अजीब सा हो जाता है, जिसे देखकर जेसन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अभी लोरा जेसन से कहती है कि वह जेसन के साथ कहीं दूर जाना चाहती है और उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। लोरा की बातें सुनकर जेसन गुस्से में कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया और हाँ, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। ऐसा कहते ही जेसन वहाँ से चला जाता है। अपने लिए जेसन के इस बिहेवियर के कारण लोरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है। उसके बाद जेसन परेशान होकर रोड के किनारे एक बेंच पर आकर बैठ जाता है, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब उसके पापा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार जेसन के पिता उसे डांटने नहीं बल्कि जेसन से माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि वह जेसन को कभी समझ ही नहीं पाए। अपने पिता की यह सब बातें सुनकर जेसन भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपने पिता के गले लग जाता है, जिसके बाद जेसन के रिश्ते
अपने पिता के साथ अच्छे होने लगे। स्कूल खुलते ही सेरा वापस आ जाती है, जिसे देखकर लोरा हैरान हो जाती है। सेरा के पिता की पहुंच अच्छी होती है, जिस कारण वह वापस स्कूल आ जाती है। यह सब देखकर लोरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और लोरा के गुस्से की हद तो तब हो जाती है जब वह जेसन और सेरा को दोबारा बात करते हुए देख लेती है। अपने इसी गुस्से और साइको बिहेवियर के कारण लोरा सेरा को जान से मार डालती है। लोरा सेरा का खून इस तरह करती है कि किसी को इस बात की जरा सी भी भनक ना लगे कि सेरा का खून उसने किया है। लोरा सेरा के मर्डर को कुछ इस तरह दिखाती है कि जैसे वह मर्डर ना होकर एक एक्सीडेंट हो। उसके बाद लोरा जेसन के पास जाकर जेसन से कहती है कि अगर वो उसके पास नहीं आया तो वह उसकी वीडियो को सोशल मीडिया में फैला देगी। और जाते जाते लोरा कुछ ऐसी बात करती है जिससे जेसन समझ जाता है कि सेरा का खून लोरा ने ही किया है। अब जेसन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। हर वक्त खुद को इस बात के लिए कोसता है कि उसने क्यों लोरा के साथ वो सब किया। कुछ दिनों बाद वीकेंड में जब जेसन घर आता है तो उसकी बहन जोई जेसन को परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है। तब आखिर में ना चाहते हुए भी जेसन अपने साथ हुई सारी घटना अपनी बहन जोई को बता देता है। इसके बाद जोई भी जेसन का साथ देते हुए लोरा के सच को सबके सामने लाने का प्लान बनाने में लगती है। वहीं दूसरी ओर लोरा एक बहुत बड़ी गलती कर देती है उस वक्त जब सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंट की डेथ हो चुकी है, इसीलिए उसे छुट्टी चाहिए। जिसके बाद सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में फ़ोन करती है और अपना दुख जाहिर करने के लिए वह हॉस्पिटल से लोरा के आंट का एड्रेस मांगती है ताकि वह वहां कुछ फूल भिजवा सके। लेकिन हॉस्पिटल वाले सिस्टर रेबेका से कहते हैं कि यहाँ कोई भी सिस्टर सोफी अपनी आंट से मिलने नहीं आया करती थी। कुछ दिनों बाद जब स्कूल खुलता है तब लोरा को सिस्टर रेबेका अपने केबिन में बुलाती है और लोरा को उसकी सारी हकीकत बताने को कहती है। सिस्टर रेबेका की यह बातें सुनकर लोरा उन्हें भी मार डालती है, क्योंकि लोरा एक साइको होती है, जिस कारण उसके लिए यह सब अब एक खेल जैसा हो गया था। वहीं जेसन और जोई लोरा के हॉस्टल रूम में चुपके से दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों लोरा के लैपटॉप की तलाश करते हैं और उसके बाद लैपटॉप से लोरा की सारी सच्चाई निकाल लेते हैं और उन्हें लोरा की सच्चाई भी पता चल जाती है कि वह सिस्टर सोफी नहीं बल्कि कोई और है। उसके बाद लोरा के कमरे से वापस जाते वक्त लोरा जेसन और जोई को देख लेती है और उन पर हमला कर देती है। लोरा अब जोई पर हमला करती है, पर जैसे ही वह जोई को मारने वाली होती है वैसे ही सिस्टर रेबेका जख्मी हालत में आती है और लोरा को पीछे से पकड़ लेती है। तभी जेसन मौका देखते ही लोरा पर हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।